हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में चैप्टर व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन जो नंबर जो देते हैं ना हमें, उनको हम डाटा हैंडलिंग, उन नंबर्स के कलेक्शन को हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, to get particular information from the given data quickly the data has to be recognized first। पहले अपन को देखना होता है डाटा को कि वो सही है ना, फिर अपन उससे मतलब जैसे आप सपोज करिए क्लास में आपको है ना मैंगो वगैरह मतलब सपोज करिए फ्रूट्स बांटने हैं। जैसे कि कौन से फ्रूट, गवावा, मैंगो, बनाना। जैसे आपको ये 3 फ्रूट्स पूरी क्लास में डिवाइड करने हैं और 40 बच्चे हैं। तो इतने सारे बच्चों को ऐसे थोड़ी लिखेंगे इस बच्चे ने ये और आपको पता लगाना है कि कौन से बच्चे ने कौन सा फ्रूट लिया। तो आप ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे कि इस बच्चे ने, राधिका ने ये ली, इतना गवावा लिया, इसने ये लिया, इसने ये ली। तो हम एक डाटा बनाते हैं, हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं कि जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एप्पल। तो एप्पल के आगे मैं लिखूंगी इतने बच्चों ने एप्पल को लिया। ठीक है, फिर गुआवा, तो इतने बच्चों ने गुआवा को लिया। ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा उससे। तो उसी का ही एक हिस्सा हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो चलिए, हाँ एक और बच रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कैन बी डन इन वेरियस वेज। ठीक है, बहुत सारे वेज में हम करते हैं डाटा का, पर हमारे जो है ना बार ग्राफ जो है ना डिलीट हो चुका है, मतलब हमारे सिलेबस में से। तो टेलीमार्क्स पढ़ेंगे हम और पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन वे टू रिकॉग्नाइज द डाटा इज टेलीमार्क्स। ठीक है, तो चलिए अब टेलीमार्क्स पढ़ते हैं। व्हाट इज टेलीमार्क्स, आपको समझ आ गया होगा आई होप। डाटा, व्हाट इज डाटा हैंडलिंग, तो पढ़ते हैं। व्हाट इज टैली मार्क और टैली चार्ट हम एक ही बोल सकते हैं। नहीं, टैली मार्क अलग है, मतलब सॉरी, चार्ट में हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मार्क पढ़ लेते हैं, एक मिनट। सो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। टैली मार्क्स डेफिनेशन है, टैली मार्क्स आर अ क्विक वे टू ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ नंबर्स इन ग्रुप ऑफ 5। मतलब हमारे पास ये दिख रहा होगा आपको ये डायग्राम। ये आपको कितनी स्टिक्स नजर आ रही है इसमें, 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 और 4 और ये 5। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी इसमें। तो अब पढ़ते हैं। वन वर्टिकल लाइन इज मेड फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स। इनको हम, ये जो 4 लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, इनको हम 4 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और द 5th नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल लाइन अक्रॉस द प्रीवियस 4। इनको जो क्रॉस कर रही है ना, ये जो लाइन दिख रही होगी है ना, ये लाइन को हम ये 5th नंबर लाइन है इनकी, यानी इनको हम पूरा मिलाकर क्या कहेंगे, ये पूरे 5 नंबर हैं, 5 नंबर। ठीक है, 5, ये एक एक मार्क रिप्रेजेंट करता है 5 को। ठीक है, एक मार्क याद रखना है, एक मार्क रिप्रेजेंट करता है 5 को। तो नॉर्मल सी बात है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। और अगर एक डंडी और खींच दूँ, 1 2 3, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। और अगर ये 1 2 3, ये 4 और ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हमको समझ आ गया। अब हम एक बार थोड़ा सा इसको प्लस करना देख लेते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे टेलीमार्क्स हो तो उसको आप कैसे लिखेंगे नंबर्स में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो भी। आई होप आपको टेलीमार्क समझ आ गया होगा। टेलीमार्क इस साइन को ही बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, काउंट द टेलीमार्क्स। इनको काउंट कैसे करते हैं, काउंट द टेलीमार्क्स एंड टेल द करस्पॉन्डिंग नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5। एक कितने को रिप्रेजेंट करता है, 5 को। ठीक है, ये 5 5 + 5 10। ठीक है, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 तो 25। ठीक है, तो 25 यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये रहा 25, यानी ये सही है। 25 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा अब आपको ये कि हम कैसे प्लस वगैरह कर सकते हैं। मतलब कैसे दो, अगर 2 है आपके पास, 2 मार्क है तो 2 को क्या बोलेंगे,
2 कम 10 बोलेंगे, ये तो कॉमन बात है, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब व्हाट इज अ टैली चार्ट, व्हाट इज अ टैली चार्ट, टैली चार्ट क्या होता है? अ मैथ एक मिनट अ मेथड ऑफ काउंटिंग frequencies according to some classification in a set of data for ease of counting. Every fifth observation is represented by a diagonal line crossing the previous four to make a five-barred gate. Tally charts are often used with grouped observation. ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा फेवरेट फेवरेट पेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पेट है, सपोज करो कोई सपोज करिए क्लास में है पूरे बच्चे, सपोज करिए एक क्लास में बच्चे 20 बच्चे हैं, ठीक है। अब उनसे पूछा गया आपको कौन कौन सा पेट पसंद है, तो इधर हमारे पास एक कैट है, ये डॉग है, और ये हमारा, चलो इसको हम माउस मांग लेते हैं, मतलब माउस भी बोल हमारा होता है, पेट तो होता ही है, ठीक है। तो इतने ये ऑप्शंस रखे गए थे उनके सामने कि आपको इनमें से ही चूज़ करना है। तो कितने बच्चों को कैट को कितने बच्चों ने लाइक करा, ये देखो, इसको आपको समझना होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया, आपको कुछ कॉमन चीज़ें तो याद रखनी है, ये तो होते हैं 10। तो नॉर्मल सी बात है, कितने बच्चों ने करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 बच्चों ने कैट को लाइक किया, ठीक है। और फिर डॉग आता है, डॉग को कितने बच्चों ने लाइक करा, 4, ठीक है, 4 बच्चों ने। कैसे पता लगा, बिकॉज ऑफ द टेलीमार्क, ठीक है। फिर आपको ये है ना, चार्ट जो होता है ना, वो ऐसे ही बनाना होता है। अगर आपसे एग्जाम में बोल दिया जाए कि इतने बच्चे हैं, उनको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आपको पहले तो क्या चाहिए, कोई टॉपिक होगा मेन पक्का, फिर आपको जैसे पैट है तो पैट में, एनिमल्स है तो एनिमल्स में, ठीक है। तो ऐसे फिर आपको लिखना है टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स के नीचे आपको टैली मार्क्स बनाते जाने हैं। फिर आपको लिखना है नंबर, टैली मार्क को अगर अपन अच्छे से गिने तो कितने नंबर आते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर लिख के ही कर देना है। हेडिंग भी डालनी है अच्छे से, ठीक है। तो आप बस एक तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि इस बच्चे को इतना पसंद है, हम इसको नंबर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, रीडिंग ग्रुप, एक मिनट, हाँ, बैजर्स, ये भी एनिमल ही होता है एक टाइप, टाइगर, पिकॉक, एलिफेंट, पिग, स्पाइडर, ठीक है। तो कितने कितनी फ्रीक्वेंसीज है इनकी, ठीक है। तो अब इसमें ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स रीड, ठीक है। तो कितनी रीड हुई बुक्स, इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 3 4, 4 तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक, 5 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, तो ठीक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 16, ठीक है। फिर 5 + 5 टाइगर को, 5 + 5 टाइगर की बुक्स रीड, 5 + 5 5 10, 10 + 4 14, ठीक है। फिर 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 3, तो 23 इधर आंसर आ गया। 4 4 तो 4 तो डायरेक्ट ही आ गया, हमें पता चल गया। 2 2 तो पता चल गया। फिर 5 + 5 10, 10 + 3 = 13, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है टैली मार्क के चार्ट को बनाना और उसके बारे में लिखना, ठीक है। अब इधर दे रखा है व्हाट आर पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ भी आपके चैप्टर में है। बात करें हम बार ग्राफ की, तो वो आपके कट हो चुका है। मैं एनसीईआरटी के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, केवीएस में कट हो चुका है, बाकियों का पता नहीं मेरे को, केवीएस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी, तो उस हिसाब से केवीएस के अकॉर्डिंग बार ग्राफ कटेड है, तो मैं कटेड नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर पिक्टोग्राफ? व्हाट आर पिक्टोग्राफ? क्या होते हैं पिक्टोग्राफ? The representation of an information through pictures is called pictograph. Pictographs use relative size or repetition of the same icon, picture or symbol to show comparison, also called पिक्टोग्राम। ठीक है, पिक्टोग्राम को आपको इतना ध्यान नहीं देना, पिक्टोरियल चार्ट, पिक्टोरियल ग्राफ, ये आपको ध्यान नहीं देना अभी। ठीक है, तो अभी इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा? पिक्टोग्राफ जो रिप्रेजेंटेशन हो वो पिक्चर के द्वारा कराई जाती है, पर अभी हमने जहाँ टेली मार्क के बारे में पढ़ा तो वो कुछ इस तरीके के मार्क से रिप्रेजेंट करवाई जाती है। ये शायद आपने 5th में भी पढ़ा ही होगा। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? आपको नीचे एक क्वांटिटी दे दी जाएगी, जैसे एक बॉल है ना, ये एक बॉल है, तो एक बॉल को 10 स्टूडेंट्स मानेंगे हम, एक बॉल को 10 स्टूडेंट्स मानेंगे। 10 स्टूडेंट्स ने खेला है, मतलब फुटबॉल को 10 स्टूडेंट्स ने इतने, मतलब ज़रूरी नहीं है फुटबॉल, बेसबॉल, सोकर और हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक है, तो देख लेते हैं बेसबॉल को कितने बच्चों ने खेला है। 10 स्टूडेंट्स, एक को रिप्रेजेंट करना है आपको, इसको ध्यान में रखना है। जो भी आपको क्वांटिटी अमाउंट दिया होगा नीचे, उसको आपको कहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसबॉल को कितने बच्चों ने? 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। ठीक है, तो यानी कितने बच्चों ने खेला? 50 बच्चों ने बेसबॉल को खेला। ठीक है, 50 बच्चों ने बेसबॉल को खेला। फुटबॉल को कितने बच्चों ने खेला? 1 2 3, यानी 30 बच्चों ने खेला। सोकर को कितने बच्चों ने खेला? 1 2 3 4 5 6, 60 बच्चों ने। ठीक है, हॉकी को कितने बच्चों ने खेला? 20। बास्केटबॉल को कितने बच्चों ने खेला? 40। ठीक है, जो रिप्रेजेंट पिक्चर्स के द्वारा जो की जाती है रिप्रेजेंटेशन, उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, इजी वे। तो आई होप आपको पिक्टोग्राफ भी समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल वगैरह कुछ देख लेते हैं। हाँ, तो ये दिख रहा होगा आपको, रिप्रेजेंट्स, एक स्माइली जो है वो रिप्रेजेंट करती है 2 बुक्स को। कितनी बुक्स को? 2 बुक्स को। एग्जाम्पल ऑफ पिक्टोग्राफ है बेजर्स। ठीक है, बेजर्स को, बेजर्स की कितनी बुक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू हम 2 कर देंगे, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाए 16। ठीक है, तो 16 बुक्स। ठीक है, बेजर्स की। और टाइगर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? 14। ठीक है, पिकॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हाफ। तो 11 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो कितना आया आंसर? 22। तो 22 में अब अगर हम देखो 22 बुक्स हो गई, तो 22 में अगर हम प्लस इसका 2 का एक एक इसकी स्माइली हाफ दे रखी है, तो हाफ क्या हो जाएगा? 2 का हाफ क्या होता है? 2 का हाफ होता है 1। ठीक है, तो 1, यानी इसमें हम कितना प्लस कर देंगे? 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 23। ठीक है, क्लियर। अब अगला देख लेते हैं एलिफेंट। एलिफेंट को कितने ने? 1 2, तो 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 आज का आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं पिग्स। पिग्स कितने? एक ही है, यानी बस 2। स्पाइडर्स, स्पाइडर्स ने 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 में हमें 1 प्लस करना होगा, तो 12 में 1 प्लस करा तो 13। ठीक है, एक टेलीमार्क का हम बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्जर्व्ड बाय 40। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स है टोटल। अरेंज दीज मार्क्स इन अ
टेबल यूजिंग टेलीमार्क, ठीक है। ए, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो देख लेते हैं, इसमें हमें नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो हम पहले मार्क्स, इतने मार्क्स बच्चों के आए, तो मतलब 1 मार्क किसके आए, 2 मार्क्स किसके आए, 3 मार्क्स किन किन बच्चों के आए, नंबर, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हमें पहले मार्क्स देख लेने हैं, इस चार्ट में कितने नंबर एग्जैक्टली दे रखे हैं, कितने नंबर दे रखे हैं एक टाइप में, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक दे रखे हैं, मैंने काउंट करा तो 1 से लेकर 9 तक लिखे थे। तो टेलीमार्क्स, पहले हम 1 कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के, कितने बच्चों के, 2 बच्चों के, ठीक है। 2 मार्क्स कितने के आए, 3 बच्चों के। 3 मार्क्स कितने के आए, 3 बच्चों के। 4 मार्क्स कितने के आए, 4 + 2, नहीं सॉरी 5 + 2 7, ठीक है, 7 बच्चों के। 5 मार्क्स कितने के आए, 6 बच्चों के, ठीक है। 6 मार्क्स कितने के आए, 7 बच्चों के। 7 मार्क्स कितने के आए, 5 बच्चों के, ये भी देखते जाना। 8 मार्क्स कितने के आए, 4 बच्चों के। 9 मार्क्स 3 बच्चों के, ठीक है। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, टेबल आपको खुद बनानी है, तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टेली मार्क्स, मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड ऐसे ही मैथ्स के अच्छे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, ठीक है। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।